सवर्ण भारत व अवर्ण भारत की लकीर फिर से खींची जा रही है। आज हम शूद्र शिवशंकर सिंह यादव की उल्लेखनीय विरासत में तल्लीन है। समाज में उनके योगदान के लिए प्रसिद्ध, उन्होंने हाशिए के समुदायों के अधिकारों का समर्थन किया और उनके सशक्तिकरण की दिशा में अथक प्रयास किया। सामाजिक न्याय के प्रति उनके समर्पण ने न केवल कई लोगों को प्रेरित किया, बल्कि भविष्य के सुधारों के लिए आधार भी तैयार किया। शिवशंकर सिंह यादव के दृष्टिकोण ने शिक्षा और समानता की वकालत करते हुए सीमाओं को पार कर लिया। उनका जीवन एक समाज की सामूहिक चेतना पर एक व्यक्ति के प्रभाव के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है, जो हमें सभी के लिए उत्थान और समावेशिता के अपने मिशन को जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। सैकड़ों सालों से भारत में आम जनता दो भागों में बटी हुई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों ने आपसी समझौता, विद्या, संपत्ति और ताकत का एक दूसरे का सहयोग करते हुए शूद्रों का शोषण करने के लिए एक अपना अलग मनुस्मृति कानून बना लिया था। फिजिकल कर्म करके कुछ भी उत्पादन करना इनके लिए वर्जित था, यहाँ तक कि आपसी एकता और ताकत बनी रहे, इसलिए आपस में एक दूसरे की जाति और गोत्र में शादी का नियम बनाया था। इनके शोषण और अत्याचार के कारण शूद्रों में विद्रोह न पैदा होने पाए, इसलिए उनको शिक्षा, संपत्ति और अस्त्र शस्त्र से वंचित कर दिया गया था। इनको कई हजार टुकड़ों में बांटकर सीधीनुमा ऊंच नीच बनाकर अलग थलग कर दिया था, फिर भविष्य में एक न होने पाए, इसके लिए अलग अलग नियम कानून का निर्माण किया। आइए देखते और सुनते हैं इस लेख में क्या कहा है और क्यों कहा है। इस तरह भारत सामाजिक राजनीतिक रूप से दो भागों में बंट गया था, शोषण करने वाला और शोषित होने वाला समाज, जिसे आजकल हम लोग सवर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अवर्ण, शूद्र के नाम से जानते पहचानते हैं। राजपाट का आम जनता से कोई लेना देना नहीं होता था। राजाओं के साम्राज्य विस्तार में जब एक राजा हारता था तो प्रजा जीते हुए राजा के साथ हो जाती थी। तुलसीदास ने भी इसको प्रमाणित किया है, कोई नृप होए हमें कहानी। यही कारण था कि कोई भी विदेशी हमलावर आता, राजाओं को हराता और गुलाम बनाता चला गया। मुगलों मुसलमानों के शासनकाल में मनुस्मृति का कानून कुछ ढीला पड़ने लगा, फिर अंग्रेजी हुकूमत में तो पूरी तरह ध्वस्त हो गया। शूद्रों को भी शिक्षा, संपत्ति और हथियार रखने का अधिकार मिलने लगा। कुछ अवर्ण और सवर्ण आपस में उठने बैठने और साथ में रहने लगे। अवर्ण और सवर्ण के बीच असमानता की खाई कुछ पटने लगी। 1947 में भारत अंग्रेजी शासन से स्वतंत्र हुआ। अंग्रेजी शासन से हमें राजशाही शासन नहीं, लोकतांत्रिक गणराज्य प्राप्त हुआ। 1950 में समता, समानता और बंधुत्व पर आधारित संविधान बनते ही सवर्ण और अवर्ण की दीवार ध्वस्त हो गई। संवैधानिक रूप से सवर्ण और अवर्ण के बीच की असमानता की खाई को पाटने की भरसक कोशिश की गई। कांग्रेस सरकार ने कुछ हद तक सफलता भी पाई। इंसान का एक मौलिक गुण होता है, गरीब से अमीर होने के सफर में सुखमय जीवन की अनुभूति प्राप्त होती है। लेकिन वहीं जब मान सम्मान, शानो शौकत, अमीरी और स्वच्छंद आसी अचानक छिन जाती है, तो वो उस इंसान के लिए त्रासदी बन जाती है, और जब वो उसे अपना अधिकार समझकर याद करने लगता है, तो त्रासदी और भी विभत्स हो जाती है, जिसे वह कभी भी नहीं भूल पाता है। एक अकेले की बात होती है तो वह अपनी गलती या मजबूरी समझकर भूल जाता है, लेकिन जब एक समूह या वर्ग की बात होती है, तब उसे वापस पाने की छटपटाहट तेज हो जाती है। तब वो एक संगठन या मोर्चा का रूप लेता है। वही हुआ भी जिसे हम लोग आजकल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों की शासनकाल में ही अपना खोया हुआ मान सम्मान पाने के लिए इनके अंदर झटपटाहट शुरू हो गई थी। लोकतंत्रीय प्रणाली आने पर बहुमत में आने के लिए ब्राह्मण महासभा छोड़कर हिंदू महासभा बना ली और अपने उद्देश्य ब्राह्मणवाद को फिर से प्रस्थापित करने के लिए 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कर ली। ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों के साथ इनकी मिलीभगत थी, लेकिन उनकी इंसानियत, न्यायवादी और मानवतावादी दृष्टिकोण के आगे ये सभी मनुवादी भीगी बिल्ली बने हुए थे। उन्होंने तो अपने शासनकाल में मनुस्मृति की धज्जी उड़ाते हुए एक अपराधी ब्राह्मण को भी फांसी दे दी थी। उस समय देश भर में बहुत बड़ा भूचाल आ गया था। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के शासनकाल में मनुवादी स्लीपर सेल बनकर शासन, प्रशासन और मीडिया में घुसपैठ कर पाए। कांग्रेस बंटवारे के बाद बदहाल भारत को विकसित भारत बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिकरण पर विशेष ध्यान देने लगी। इसी बीच पूरे देश में मनुवादियों के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संगठन बनने लगे। काफी संख्या में कांग्रेस के शासन प्रशासन में घुसपैठ भी कर लिए। अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए गलत या सही सभी तरह के हथकंडे अपनाए जाने लगे। यहाँ तक कि देश को क्षति पहुंचाते हुए
कई जगहों पर बम ब्लास्ट तक कराए गए और शासन प्रशासन की मिलीभगत से दोष मुसलमानों पर मढ़ा जाने लगा। इनका मकसद साफ था कि हिंदुओं को एकजुट करने के लिए मुसलमानों और हिंदुओं में नफरत फैलाई जाए। मीडिया के माध्यम से देशभक्त का चोला बराबर पहनते रहे। इनकी गतिविधियों पर कांग्रेस और उसके बाद आने वाली सभी राज्य सरकारें भी मूकदर्शक बनी रही। नतीजा यह निकला कि 2014 में अपनी बहुमत की सरकार बना ली। भगवा मंडली के 10-11 सालों के क्रियाकलापों का आंकलन करते हुए समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि कैसे छुपे एजेंडे की तरह मनुस्मृति के आधार पर ही सवर्ण और अवर्ण के बीच में खाई पैदा कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था। कांग्रेस ने जो राइट टू एजुकेशन के माध्यम से शूद्रों को जो फ्री एजुकेशन दिया जा रहा था, उसे भगवा मंडली धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास कर रही है। इससे 90% शूद्र समाज ही लाभान्वित हो रहा था। शिक्षा को निजीकरण करते हुए मनहगीकरण इसलिए कर दिया जा रहा है कि 10% सवर्ण समाज ही शिक्षा प्राप्त कर पाएगा तथा 90% अवर्ण समाज शिक्षा से वंचित हो जाएगा। शिक्षा जैसे महान काम को भी इन लोगों ने कलंकित कर दिया है। आगरा के एक कॉलेज में मैंने देखा कि छात्र के आई कार्ड पर जाति का कॉलम आ गया है और उसमें SC लिखा हुआ है। इसे देखते ही अतीत की याद ताजा हो जाती है। 150 साल पहले दक्षिण भारत में बचपन में ही अछूतों की पहचान के लिए ललाट पर गोधन का टीका लगा दिया जाता था। आप ही तय कीजिए कि ऐसी घृणाजनक शिक्षा व्यवस्था से क्या यहाँ वैज्ञानिक सोच पैदा होगी। संपत्ति। पिछले 50-60 सालों में कुछ 5-10% अवर्ण समाज भी छोटे मोटे उद्योग धंधों से संपत्ति अर्जित कर रहा था। इससे मनुस्मृति के संविधान का उल्लंघन हो रहा था। इसलिए हिंदू धर्म की रक्षा के लिए भारत की संपत्ति को 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। इस तरह पूरे अर्थतंत्र को निजीकरण करने की कोशिश हो रही है। यदि कोई शूद्र वहां नौकरी भी करेगा तो गले में जाति का टैग लगाना पड़ेगा। आप अंदाजा लगाइए, अवर्ण और सवर्ण समाज में दूरियां बढ़ेगी या घटेगी। हवाई जहाज, बुलेट ट्रेन, वंदे भारत, लंबी दूरी की ट्रेनों में जनरल और स्लीपर बोगी घटाकर बड़ी ई बोगियां बढ़ाई जा रही है। मुंबई की जीवन रेखा लोकल ट्रेन को भी बड़ी ई लोकल में बदला जा रहा है। आगे आने वाले दिनों में रिजर्वेशन फॉर्म में एक नया आधुनिक वैज्ञानिक पहचान आपकी कैटेगरी जनरल SC, ST, OBC भरना अनिवार्य कर दिया जाएगा और रिजर्वेशन में जाति की प्राथमिकता कंप्यूटर में फिट कर दी जाएगी। क्या आप इन गाड़ियों में गले में पहचान लगाकर सफर कर पाएंगे? यकीन मानिए आपको मना नहीं किया जाएगा, लेकिन आप संपन्न होते हुए भी स्वयं सफर नहीं कर पाएंगे। अभी हाल ही में एक लेडी को वंदे भारत की एक बोगी में घुसने पर अपमानित होना पड़ा है। मुझसे किसी ने इंटरव्यू में पूछा था कि पता चला है कि आप सक्षम होते हुए भी ज्यादातर स्लीपर क्लास में सफर करते हैं। सही सुना है आपने। स्लीपर में 90% अपने लोग रहते हैं। कभी कभार चर्चा में अच्छी खासी बहस होते हुए मिशन का काम भी हो जाता है, जो बड़ी ई में पॉसिबल नहीं है। जब सफर की इन परिस्थितियों का आकलन करते हैं तो अनायास ही अतीत की यादें ताजा हो जाती है। जब अंग्रेजों ने भारत में रेल लाइन बिछाना शुरू किया था तो ब्राह्मणों ने जबरदस्त विरोध किया था। आम जनता को ये कहते हुए भटकाया गया था कि बेधर्मी अंग्रेज धरती माता को लोहे से बांध रहे हैं, पृथ्वी पर अधर्म हो जाएगा। विरोध इतना तक पहुंच गया था कि दिन में बिछाई गई लाइन को रात को उखड़वा देते थे। कहीं कहीं तो उखाड़ी गई लाइन पर देवी देवता की मूर्ति स्थापित कर देते थे। कभी कभार पब्लिक का आक्रोश देखते हुए रास्ता बदलना पड़ जाता था। आज भी बहुत से जगहों पर रेलवे लाइन के बीच में या आजू बाजू में देवी देवता या किसी भगवान का मंदिर मौजूद मिल जाता है। विरोध इसलिए था कि एक ही सीट पर या एक ही बोगी में ब्राह्मण अछूत के साथ नहीं बैठ सकता है। धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मणों के लिए सेपरेट बोगी चाहिए। उस समय अंग्रेजों ने डंडे मारकर थंब को भ्रष्ट कर दिया था। लगता है बदला लेने की भावना शुरू हो गई है। हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि मनुवादी संविधान में संशोधन किए बगैर ही अवर्ण और सवर्ण की खाई को चौड़ी करने में सफल हो जाएंगे। शारास, मेरा मानना है कि अगर अवर्ण और सवर्ण के बीच की खाई बती है तो बेशक बढ़ने दीजिए। शूद्र या बहुजन समाज का नुकसान तब ज्यादा होगा जब आपस में बटे रहेंगे। इससे निजात पाने के लिए एक ही विकल्प है, पूरे देश में ब्राह्मणवाद के खिलाफ शूद्रवाद की आवाज बुलंद कर दीजिए और इनसे भागे पे नहीं, आमने सामने होकर डटकर मुकाबला कीजिए। यकीन मानिए और प्रमाण भी सामने आ रहे हैं, ब्राह्मणवाद घुटने टेक देगा। इस तरह अवर्ण और सवर्ण भारत बनाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। धन्यवाद। आपके समान दर्द का हमदर्द साथी, लेखक गूगल शूद्र शिवशंकर सिंह यादव।